अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड द हेल्थ केयर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे जीनियम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए जो ज़्यादा तौर पे जो है वो पीसीओएस के पेशेंट्स में जो है इस्तेमाल होता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग की, तो उसके पैकेट में जो होते हैं वो 10 साशे जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम जीनियम साशे की बेनिफिट्स के बारे से बात करते हैं, तो ये पीसीओएस के लिए या फिर इनफर्टिलिटी के लिए या फिर जहाँ पे ओवेरियन फंक्शन की जो है वो डिस्टर्बेंस है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा मावन है। अगर हम बात करते हैं जीनियम साशे की, तो ये एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे या इसकी कंपोजिशन पे नज़र दौड़ाते हैं, तो जीनियम साशे के अंदर जो है वो शामिल है डी कायरोइनोसिटोल 1000 मिलीग्राम। इसके अलावा इसके अंदर शामिल है मायोइनोसिटोल 2000 मिलीग्राम। फिर इसके अंदर शामिल है रेसवेरिट्रोल 100 मिलीग्राम। फिर इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है 20 मिलीग्राम। फिर इसके अंदर जो है वो क्रोमियम पिकोलिनेट शामिल है 200 माइक्रोग्राम। इसके अंदर फोलिक एसिड शामिल है 400 माइक्रोग्राम। इसके अंदर जो है वो लिक्विडाइज एक्सट्रैक्ट शामिल है 200 मिलीग्राम। एल कार्निटीन शामिल है 100 मिलीग्राम। एल आर्जिनिन शामिल है 1000 मिलीग्राम। विटामिन D3 शामिल है 100 इंटरनेशनल यूनिट। मैग्नीशियम सल्फेट शामिल है 200 मिलीग्राम। वाइटेक्स एक्नेस जो है वो एक्सट्रैक्ट शामिल है और 25 मिलीग्राम। सिनेमम पार्ट एक्सट्रैक्ट शामिल है 2.5 मिलीग्राम। तो यानी इसका काफ़ी अच्छा जो है वो कंपोजिशन है। आपने बाकी जितने भी जो है वो साशेस देखे होंगे, उनमें आपने ज़्यादातर देखा होगा ज़्यादातर खाली जो है वो मायोइनोसिटोल शामिल होता है। तो इसके अंदर मायोइनोसिटोल के साथ साथ जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है, फोलिक एसिड शामिल है, एल कार्निटीन शामिल है, एल आर्जिनिन शामिल है। ये काफ़ी जो लंबी लिस्ट है इसकी कंपोजिशन की, ये इसको बाकी जो साशेज़ हैं जैसे मायोफोलिक हो गया, बाकी जो दीगर साशे हैं उनसे ज़रा मुनफरिद बना देती है। और इसकी वजह से जो आप जो इफ़ेक्ट्स जो हैं जो लेना चाहते हैं या जो बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं वो तेज़ी से हासिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पीसीओएस की, तो जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका है कि 70% जो है वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पर। यानी आप 70% जो है वो डिपेंड करेगा आपकी डाइट पर। फिर उसके बाद जो है वो 35% जो है वो डिपेंड करता है एक्सरसाइज पर और स्ट्रेस पर। और तकरीबन जो है वो 15% जो है वो फ़र्क पड़ता है मेडिसिन पे। अगर हम डाइट की बात करते हैं, तो डाइट के अंदर जो है डाइट मॉडिफिकेशन में ये है कि जहाँ पे आप रिफ़ाइंड शुगर ले रहे हैं, तो आपने रिफ़ाइंड शुगर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आपने रिफ़ाइंड शुगर की जगह आपने क्या करना है कि आपने इस्तेमाल करना है यानी ब्राउन शुगर का। अगर आप जो है वो ब्रेड सिंपल ले रहे हैं, तो आपने ब्राउन ब्रेड पे स्विच कर जाना है। तो सिंपली ये कुछ छोटी-छोटी एहतियातें हैं, उनको आपने जो है काफ़ी जो है वो लुक आफ्टर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, स्ट्रेस की, तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी एक्सरसाइज होगी उतने ही जो है वो चांसेस हैं ओवुलेशन के या फर्टिलिटी के बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उनको काफ़ी आपको जो है वो देखना होगा, उनको आपको काफ़ी जो है वो लुक आफ्टर करना होगा। और आपको जो है इस चीज़ को देखना होगा कि कैसे जो है वो स्ट्रेस को जो है वो कैसे जो है वो रिलीज़ किया जाए। ठीक है, आप काफ़ी जो है वो यूट्यूब पे भी जो है वो आपको जो है काफ़ी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे से। अगर हम बात करते हैं मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन में 5% तो ये है ना कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, तो उसमें आईवीएफ या फिर आईयूएफ की तरफ जो है वो जाया जाता है। तो वो भी काफ़ी अच्छे और मेथड्स हैं जो कपल्स जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है जो 10% जो है वो बकाया मेडिकेशन में आ जाता है। मेडिकेशन में अगर हम बात करें, तो मेडिकेशन में प्रोजेस्टेरोन है, बाकी भी जो है वो काफ़ी सोर्ट शामिल है। मगर जो सबसे बेहतरीन जो सोर्ट जो शामिल है, जो कह लें कि एक नेचुरल बिल्कुल बेस से जो है प्रेगनेंसी जो है इससे अचीव हो सकती है और इनफर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है, या फिर जो पीसीओएस का मसला होता है वो ख़त्म हो सकता है, क्वालिटी ऑफ एग अच्छी बन सकती है, ओवेरियन फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो उसमें मायोइनोसिटोल ही का नाम है। और मायोइनोसिटोल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जीनियम साशे जो है वो एक बेहतरीन जो है वो न्यूट्रिशनल जो है वो सप्लीमेंट है। जीनियम साशे जो है इसका ओरल यूज़ है और एक बेहतरीन कम्बिनेशन है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जहाँ पे जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, ठीक है, या फिर जो है
मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो डिस्टर्ब हो, तो उसमें जो है वो जीनियम साशे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. शुक्रिया।